जाफर तुम्हें बता चुका है कि मैं बिजी हूँ, तो बार बार कॉल क्यों कर रही हो? इतने बिजी हैं कि मुझसे बात करने के लिए आपके पास 2 मिनट नहीं है? हाँ, बस ऐसे ही है कुछ। आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। तुमने भी तो हर्ट किया है मुझे। मैंने मैंने कब आपको हर्ट किया? बोलो, क्या काम है? वो पूछना था कि आप कब आएंगे? आज की फ्लाइट कैंसिल हो गई है, 2-3 दिन रुक कर आऊंगा मैं। 2-3 दिन? लेकिन क्यों? मीटिंग्स तो आज तक की लाइनअप थी ना आपकी? हाँ, कुछ एक्स्ट्रा काम आ गया है। अच्छा, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि आपके साथ घर चली जाऊंगी। आज नहीं आ सकता मैं। ठीक है, लेकिन काम जल्दी खत्म कर लीजिएगा। मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करूंगा। अच्छा सुने तो, I love you। जवाब नहीं देंगे? बीबी से सरफराज से मोहब्बत करती थी। तू भी आसमां को देख कर उसे मांगने की दुआ करे, तेरा बेबसी में ये हाल हो, तू वफा करे वो दगा करे। हाँ बेटा, हो गई बात। जी। अच्छा, तो उसे यहीं बुला लो, रात का खाना तुम लोग हमारे साथ खा के चले जाना। नहीं अम्मा, वो आज नहीं आ रहा है। 2-3 दिन बाद आएंगे। क्यों ऐसे अचानक? सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, वो कह रहे थे कोई काम है इमरजेंसी, इसीलिए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, वो कर ले अपने काम। अम्मा, मैं घर जाना चाहती थी। क्यों बेटा, यहाँ कोई परेशानी? नहीं नहीं, परेशानी तो कोई नहीं है। तो बेटा अकेले घर में जाके क्या करोगी? कज़न भी आ जाएगा तो फिर उसके साथ चली जाना ना। अब मुझे 1-2 चीजें लेनी है, मैंने कहा मैं जाके खुद ही ले आऊं। अच्छा चलो ठीक है। कैसे जाओगी? कह दूं तुम्हारे अब्बा से कि वो ले जाएं तुम्हें और वापस भी आ जाना उनके साथ? अरे नहीं नहीं, अब्बा को परेशान करने की क्या जरूरत है। मैं ड्राइवर को कॉल करूंगी ना, तो वो आके ले भी जाएगा और वापस भी ले आएगा। अच्छा चलो, जैसे तुम्हें सहूलत लगे। आज सही, आप खाना खा लीजिए ना। नहीं जाफर, मुझे भूख नहीं है। सही, ऐसे तो आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं हूं। तुम मेरी फिक्र मत करो। ऐसी बात मत कहें सही जो मेरे इख्तियार में नहीं। इसका सही कोई तो हल होगा। इस मसले का हल ही तो नहीं ढूंढ पा रहा हूं मैं।
चुप क्यों हैं? आप बीबी सही से बात करें, उनसे पूछिए। कुछ नहीं पूछना मुझे। वो अगर खुद सब कुछ बता दे तो ठीक है, मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगा। लेकिन साईं, इससे तो आपका ही नुकसान होगा। जाफर, उस जानलेवा सच को जानने के बाद और क्या नुकसान होगा मेरा? मैंने जब भी दुआ से उस शख्स के बारे में पूछा या उसे अंजाम तक पहुंचाने का सोचा, दुआ ने यह कहकर मामला टाल दिया कि वो अपने माजी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। और आज जब माजी खुद चलकर उसके सामने आ गया है तो गलत बयानी कर रही है मुझसे। शर्म नहीं आ रही उसे? इससे तो साफ जाहिर है कि वो हमेशा से सरफराज को बचा रही थी। झूठ बोल रही थी मुझसे। नहीं सही, हो सकता है बीबी सही की इसमें कोई मजबूरी हो। और सरफराज उनका बहनोई निकल आया। हो सकता है इस बात को लेके वो सबसे सच छुपा रही हो। सब में और मुझ में बहुत फर्क है जाफर। मुझसे कैसे झूठ बोल सकती है? भरोसा नहीं है उसे मुझ पर? आप कहें तो बीबी सही के सच छुपाने की वजह तलाश करूं मैं। तुम कुछ नहीं पूछोगे उससे? अगर वो सब कुछ छुपाना चाहती है तो छुपाने दो उसे। तुम उस पर ये जाहिर मत होने देना कि हम हकीकत से बाखबर हैं। छुपाने दो उसे। जो आपका हुक्म। तुम जा सकते हो। तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पहले कौन था कौन नहीं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। बस आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा किसी और के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। जितना भरोसा आपको खुद पे है, वही भरोसा मुझ पे रखिए। मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी। तुम बेवफा नहीं हो सकती, लेकिन अगर ये बेवफाई नहीं है तो फिर और क्या है? बेवफा तेरी दीवानगी, दीवानगी या बेवफा तेरी दीवानगी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मुझे पता ही नहीं लगा आप कब आए। बस थोड़ी देर पहले आया भाभी। सुंबुल से ही मिलने आए होंगे। प्लीज बैठे ना, मैं से बुलाती। भाभी क्या आपको मेरा यहाँ आना सरफराज भाई की इतना अच्छा नहीं लगता? ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ तो बात है ना भाभी। जब भी मैं आता हूँ आप घबरा सी जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं। क्या सरफराज भाई ने आपको ऐसा करने को कहा है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो काम से आई थी, यहाँ खिजर को बैठे देखा तो
देख लिया, अब जाए। किस लहजे में तुम बात कर रही हो भाभी से? जिस लहजे में इन्हें समझ आएगी उसी लहजे में बात कर रही हूँ। बिहेव योरसेल्फ सब्र। भाभी हो तुम्हारी। इस बात की हकीकत को सीरियस लेने की जरूरत आप दोनों को है। कहना क्या चाहती हो तुम? कि भाभी है वो मेरी, मुझे पता है किस तरीके से डील करना है उन्हें। शायद तुम भूल रही, नहीं भाभी की वजह से हम दोनों आज एक है, हमारा निकाह हुआ। तो इस बात का अवार्ड दो उन्हें, जिस तरीके से आप देते रहते हैं तारीफों की पुल बांध बांध के। कोई ऐसा दिन नहीं है जब मैं भाभी की खूबियों पर लेक्चर नहीं सुनती। बिल्कुल अपनी भाई की शबीह आ रही, वही जबान बोल रही है। बनूंगी, अपने भाई की शबीह बनूंगी। जब आप भाभी को मेरे सामने लाके खड़ा करेंगे तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। बस तुम्हारी घटिया सोच में और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम्हारी सोच बदल जाए ना, मुझसे राब्ता कर लेना। नहीं बदलेगी सोच। शुक्रिया मुझे बताने का। मुझे अपने फैसले पे नजरसानी कर लेनी चाहिए ना। जो लड़की निकाह के बाद इतनी बदल गई है, शादी के बाद और रुखसती के बाद उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंज आएगा। क्या मतलब क्या है आपका? जो भी मतलब है ना, पता चल जाएगा तुम्हें। जवाब नहीं, जवाब दे के जाएं खिजर, जवाब दे के जाएं। आप रिश्ता तोड़ेंगे? जवाब दे के जाएं खिजर, आप इन बातों पे रिश्ता तोड़ेंगे खिजर? कहाँ जा रही हैं? अम्मी के घर जा रही हूँ दुआ से मिलने। चाहती क्या है? क्या हुआ है संबल? क्या चाहती हैं? मेरी तलाक हो जाए? खिजर मुझे छोड़ दे? ऐसा क्यों चाहूंगी? शायद फितरतन आप बहनें ऐसी ही हो। ज्यादती कर रही हो अब तुम संबल। मैं ज्यादती कर रही हूँ या आप मेरे और खिजर के बीच में आ रही हैं? क्यों आऊंगी मैं तुम दोनों के बीच? क्या शौक है आपको खिजर के सामने आने का? जब मैंने आपको मना किया है खिजर के सामने मत आया करे, फिर भी आप आ जाती है सामने। इत्तेफाक से मैं वहां से गुजर रही थी, अगर मुझे मालूम होता वहां खिजर है कभी ना जाती। हाँ, बहुत महान है ना आप चाहती हैं मुझे तलाक हो जाए। और मुबारक हो, खिजर मुझे धमका के गया है। क्या? इतनी बड़ी बात वो कैसे कह सकता है? सुबल तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात। खबरदार, खबरदार खिजर से बात की तो मेरे और खिजर के दरमियान मत आइएगा आप। और अगर खिजर ने मुझे तलाक दी ना तो मैं आपका जीना हराम कर दूंगी, आपको भी कहीं का नहीं रहने दूंगी मैं, समझिए आप? गज़नवी 2-3 दिन बाद आएंगे, मैं भी तभी लौटूंगी। तब तक आप लोगों ने घर का ख्याल रखना है। जी बीबी साईं। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारी गैर मौजूदगी में कोई आया था हमसे मिलने या कोई कॉल वगैरह? नहीं बीबी साईं, मिलने तो कोई नहीं आया, लेकिन साईं के लिए 2-3 कॉल्स आई थी तो मैंने जाफर साहब को इन्फॉर्म कर दिया है। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, अपना काम कीजिए।
जाफर। जी अस्सलाम वालेकुम बीबी से। वालेकुम अस्सलाम। गजनवी फोन नहीं पिक कर रहा है, कहाँ है वो? वो जी अभी अभी मीटिंग के लिए निकले। मीटिंग के लिए? आप उनके साथ नहीं हैं? जी मैं अभी निकल रहे थे क्या मतलब? आप जानते हैं कि उनके कितने दुश्मन हैं। अब आपको तो हर वक्त उनके साथ साए की तरह होना चाहिए। जी जो हुक्म। जाएं, आप फौरन उनके पास जाएं और उनको अकेला मत छोड़ा करें। जी जी बीबी से। मीटिंग से फ्री हो जाए तो फिर मेरी बात करवाइएगा। जी बेहतर बीबी से। सही बीबी सही का फोन आया था। क्या कह रही थी? आपका पूछ रही थी। मैंने बताया कि आप मीटिंग के लिए निकल चुके हैं तो मुझ पे गुस्सा कर रही थी कि मैंने आपको अकेले क्यों जाने दी। मुझे आपके साथ साए की तरह होना चाहिए था। केयर तो बहुत करती है। सही मेरा दिल नहीं मानता कि बीबी सही आपको धोखा दे रही। आप एक बार उनसे बात तो करके देखिए। तुम बोलो। बेगम साहिबा को बताओ कि सरफराज आया मिलने। किस सिलसिले में? ये तो मैं उन्हें ही बताऊंगा ना, बहनोई हूं उनका। जाओ बताओ मैं आया हूं। यूनस, बीबी साहिबा को कहो उनके बहनोई सरफराज साहब आए, उनसे मिलना चाहते हैं। ठीक। बीबी साईं, आपके बहनोई सरफराज साहब आए हैं। सरफराज यहाँ? ठीक है, तुम जाके उन्हें बिठाओ, मैं आ रही हूँ। जी बीबी साईं। मैम साहब कह रही है भले अंदर भेजते हैं इनको। सर प्लीज। सर आ जाए प्लीज। भाई घर तो बहुत खूबसूरत है। नौशेरवां गजनवी की पसंद नाम कैसे हो सकती है? नहीं, तारीफ तो बनती है, बिल्कुल बनती है। वैसे मेरी शुक्रगुजार तो होती होगी इस आलीशान घर में रहती हुई। भाई अगर मैं तुम्हें उस रात को उस अपार्टमेंट में ना छोड़ जाता, आज भी शायद तुम अपने बाप के छोटे से घर में रह रही होती, या किसी मिडिल क्लास आदमी से तुम्हारी शादी हो गई होती और उसके बच्चे संभाल रही होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। तुम देखो सालीशान घर में रह रही हो। मेरी वजह से, है ना? यहाँ क्यों आए हो? फिजा को घर छोड़ने गया था तो पता चला तुम यहाँ पर हो, और ऑफिस से भी ये न्यूज़ मिली कि
बॉस नहीं है 3-4 दिनों के लिए, तो यहाँ चला रहा। यहाँ आने का मकसद? मकसद तो तुम। जाओ यहाँ से और फिर कभी मत आना। नहीं नहीं नहीं, आता तो मैं यहाँ रहूंगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता। अगर फिजा को इस बारे में कुछ पता चला ना तो अच्छा नहीं होगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई फर्क पड़ता है कि उसे पता चल जाए? मुझे कोई फिक्र नहीं है उसका दिल टूटे जुड़े। क्या चाहते हो तुम? चाहता तो मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। अब जगह तुम तय कर लो। वैसे तो मुझे यहाँ पर भी कोई एतराज नहीं है, बस वक्त गुजारना है ना। मिल गया जवाब। इसकी कोई जरूरत नहीं। ये चाय अपने घर जाके पिएंगे। ले जाओ इन्हें। सरफराज घर में आया था, बीबी साई ने उसको थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल दिया। कुछ देर के लिए बीबी साई घर पे आई थी और उसके बाद वो अपनी अम्मा के यहाँ चली गई। अपने गार्ड से कहो जब तक मैं वहां नहीं पहुंच जाता बीबी साई का साया बने रहे। मैं कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी अभी करता। अस्सलाम वालेकुम। जब क्लास आए। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बैठे ना प्लीज। आप खाना खाए ना? खाना नहीं मैं खाऊंगा। चाय चाय बनवा दूं? सानिया अच्छी बना देगी। हाँ चाय पीऊंगा मैं। मैं आपके लिए चाय बना के लाती। अब मैं खुद बना के लाती। मैं फिजा के पास है। रास्ता छोड़ो मेरा। जो आज तुमने हरकत की है ना, ये बात मैं इतने आराम से भूलने नहीं वाला। वहीं छोड़ के आऊंगा उसी मुकाम पर जहां से तुम बच के नहीं निकलोगे इस बार। समझी तुम? अच्छा नहीं होने वाला तुम्हारे साथ। जो मैंने आज किया वो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था।
जो ना अपनी बहन की खैर मनाओ। क्योंकि मैं उसको बताऊंगा, तुम्हारे घर वालों को बताऊंगा, सबको बताऊंगा कि मैं ही था जिसके साथ तुम चुप चुप के मिलती थी। और मैं ही था जिसकी वजह से तुम्हारे बाप ने तुम्हें घर से निकाला। भूल गई वो रात? फिजा, फिजा, फिजा मेरी बात सुनो। फिजा, फिजा, फिजा इधर देखो। फिजा, फिजा मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तुम्हें मैं सब बताती हूँ। मैं तुम्हें समझाती हूँ। सब बस कर जाओ। बड़ा धोखा। सब बस। मेरी बहन की जिंदगी में जहर खोलने वाला शख्स मेरा जोहर था। नहीं फिजा, क्या करूंगी? प्लीज बस कर जाओ। मुझे बर्दाश्त नहीं। प्लीज। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी ये सब? हाँ, जान, मैंने तुमसे ये सब कुछ सिर्फ इसलिए छुपाया ताकि तुम्हारा घर बसा रहे। मुझे माफ कर दो, मेरी गलती। मैं अनजान थी। वो तो अनजान नहीं था ना। दुआ मुगो ने कहा है मेरा तुम्हारा। फिजा है कहाँ? फिजा, फिजा कहाँ है? वो गया। फिजा मेरी बात नहीं। मुझे फिजा सुनो बेटा, बात तो सुनो। सरफराज, फिजा भाग गया ना मुझसे। फिजा, तुम्हारी गुनहगार मैं हूँ। खुद के साथ ये जुल्म मत करो। अब्बा बुलाएं उसे। मुझे ना उससे बात करनी है। खुद जाके बात करूंगी। फिजा, फिजा निकला इस दीवानगी से। नहीं जा रही बेटा। अम्मी, जाने दे मुझे। ये जाना पड़ेगा। इस इंसान ने मुझे एक दिन सुकून का नहीं दिया, और आज सारी हकीकत जानने के बाद जाने दूं उसे? नहीं, मैं उस मजदूर को छोड़ूंगी नहीं अम्मी। फिजा, तू अकेली नहीं जाएगी। हम सब चलेंगे तेरे साथ। इतनी रात को अकेले आ रहे हो? बीवी कहाँ है तुम्हारी? अपनी माँ के घर। अरे किसकी इजाजत से रुक गए हो वहां पे? इसको क्या हुआ? बगैर बताए हुए चला गया। मुझे क्या पता, अपनी बहू से पूछे। मैं तो दुआ करती हूँ कि वो यहाँ कभी ना आए। अगर वो आई ना तो मेरे और खिजर के कभी मामला सही नहीं हो सकते। अभी तो इतनी मुश्किल से माने हैं। यही मसला है तुम लोगों में। जब प्यार मोहब्बत होता है ना तो सब चीज ठीक लगती है, और जैसे ही शादी होती है एक दूसरे में कीड़े नजर आना शुरू हो जाते हैं। कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना शुरू कर देते हो एक दूसरे से। कुछ भी हो, तुम लोगों के मसले में बेचारी फिजा पिस रही है।
आप अब भी भाभी की साइड ले रही हैं? सच कह रही हूँ। खरे खोटे की पहचान है मुझे। देख रही हूँ आजकल बहुत हिमायत कर रही हैं बहू की। अब क्या होगा? फिजा को सब कुछ पता चल गया। कैसे निकलूंगा इस मुसीबत से? अगर फिजा को इस बारे में कुछ पता चला ना तो अच्छा नहीं होगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई फर्क पड़ता है कि उसे पता चल जाए? मुझे कोई फिक्र नहीं है उसका दिल टूटे जुड़े। क्या चाहते हो तुम? चाहता तो मैं तुम्हें। सरफराज! 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 बाहर निकलो सरफराज! सरफराज! क्या हो गया बेटा? आप चिल्ला क्यों रही हो? आप अपनी बेटी को बुलाइए। सब बोले मेरे सामने आए। तुम इसको अपना बेटा कहते हो ना? मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी खराब की उसने। मेरी बेटी दुआ को मोहब्बत के नाम पे बदनामी के दलदल में धकेला। वो तेरा बेटा था, तेरा बेटा। आपका बेटा मेरे किरदार पर उंगलियां उठाता रहा ना। सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जत तबाह कर दी उसने। सरफराज वो दरिंदा है जिस इंसान को हिनो तो इंसानियत की तौहीन है। क्या कह रही हो बेटा? मैं जिल्लत महसूस कर रहा हूं ना। मैं बयान नहीं कर सकता। आप क्यों रो रहे हैं? रोएगा तो अब वो। उसकी जिंदगी मैंने हराम ना की ना तो कहिएगा आप मुझे। मत कैसे हुई तुम लोगों की?